हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपीएसआई स्पेशल मूल विधि पढ़ा रहे हैं। मूल विधि में एक सेक्शन है रासुका या एनएसए 1980। रासुका या एनएसए, एन मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे रासुका कितनी धाराओं में बटा हुआ है। तो भारतीय संविधान में सन 1980 में एक अधिनियम जो आया रासुका या एनएसए, यह क्या करता है, इसमें कुल 18 धाराएं हैं। रासुका में कुल कितनी 18 धाराएं हैं। उन्हीं धाराओं को हम लोग आज क्रमागत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपीएसआई स्पेशल चल रहा है, स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में आप एक मूल विधि है या भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और एक मूल विधि है। मूल विधि का एक पार्ट है रासुका। उसके बाद आपके सूचना का अधिकार आएगा, दहेज हत्या आएगा, तमाम टॉपिक्स हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है क्या है, मूल विधि 160 में हम लोग जानेंगे एनएसए। एनएसए 1980 रासुका या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सभी 18 धाराएं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो और हमारे चैनल पे हम लोग को मोटिवेशन मिले। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पहला पार्ट हम लोग बनाए हैं। कुल मिला के 3 पार्ट में जो है आपका एनएसए कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पार्ट 1 कह सकते हैं, पार्ट 1 है। इसके पहले हम लोग पुलिस विभाग से संबंधित जितने पोस्ट होते हैं यानी पद होते हैं उस पे पूरा हम लोग क्या कर लिए हैं, उसको वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे चलते हैं। स्टैटिक जीके बाय रोहित सर 2 स्टार सीरीज यानी दरोगा की सीरीज है भाई, दरोगा है जिसको आप लोग सब इंस्पेक्टर कहते हैं। मूल विधि 160 में आज हम लोग देखेंगे एनएसए 1980 रासुका की सभी 18 धाराएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जो मूल विधि में जो रासुका है इसमें कुल 18 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं दोस्तों? 18 धाराएं हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानिए। यह जो अध्यादेश है एनएसए जो है दोस्तों 23 सितंबर सन 1980 को अध्यादेश के रूप में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 23 सितंबर सन 1980 ईस्वी को। दोस्तों यहाँ पे 1980 ईस्वी को अध्यादेश के रूप में लाया गया था। और यह कानून कब बनता है दोस्तों? 27 सितंबर सन 1980 को कानून बनता है। 27 दिसंबर 1980 को यह एक कानून बन जाता है। लेकिन अध्यादेश कब लाया गया था? 23 सितंबर सन 1980 ईस्वी को लाया गया था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से एक कानून बन गया है। रासुका में देखिए दोस्तों, आगे रासुका में कुल 18 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं दोस्तों? 18 धाराएं हैं। आपको अच्छा मैं 2 मिनट का इंट्रो बता देता हूं, 10 सेकंड का। रासुका है क्या? यह भारतीय सुरक्षा अधिनियम है जिसमें भारत सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य की सरकार या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की सरकार या यूनियन टेरिटरी, यहाँ के तीनों डीएम रैंक का अधिकारी क्या कर सकता है, अगर किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को उसे लगेगा कि यह व्यक्ति देश के लिए खतरा है, या फिर आप कह सकते हैं सांप्रदायिक सद्भाव को ये गड़बड़ कर रहा है, या फिर सार्वजनिक प्लेस पे हिंसा फैला रहा है या फैलाने के लिए उत्सुक है, तो उसके ऊपर जो मुकदमा लगाया जाएगा वो एनएसए का मुकदमा लगाया जाता है। दोस्तों पहली बार इसको 3 महीने यानी 90 दिन के लिए जेल होगी। फिर आगे इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यह सबसे बड़ी बात क्या है, बिना ट्रायल का मुकदमा चलता है, इसमें कोई जमानत नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये रहा एनएसए। तो देखिए इसमें कुल कितनी धाराएं हैं दोस्तों? 18 धाराएं हैं, जिसे सेक्शंस भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें कुल 18 धाराएं हैं, इसको सेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले अब हम लोग धारा 1 से स्टार्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, धारा 1 में क्या कहा गया है, एनएसए की धारा 1 में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है रासुका का संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार और क्या है, प्रारंभ। यानी धारा 1 में डायरेक्ट प्रश्न आता है यूपीएसआई की परीक्षा में। देखिए 2025 के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो इसमें धारा 1 में ये बताया गया है रासुका का नाम क्या होगा, जैसे एनएसए है, रासुका है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम है, 3 नाम है, उसी के बारे में धारा 1 में बताया गया है। और क्या, इसके विस्तार और इसका प्रारंभ कब होगा, कैसे होगा, धारा 1 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, धारा 2 देख लीजिए। धारा 2 क्या बताता है, रासुका की परिभाषा बताता है, यानी इसका डेफिनेशन बताता है, दोस्तों इसकी, रासुका की धारा बताता है, 2 इसकी परिभाषा। धारा 2 का क्या बताता है, 2 का काम में क्या है, 2 का काम ये बताता है कि समुचित सरकार, जैसे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, या फिर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, वे तीनों मिल करके या अपने अलग अलग स्तर पर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर रासुका लगा सकती हैं। यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या केंद्र शासित सरकारें क्या कर सकती हैं, समुचित रूप से ये रासुका की धाराएं लगा सकती हैं, उनके ऊपर एक कानून या फिर आप कह सकते हैं मुकदमा लगा सकती हैं। ठीक है, धारा 2 की काम में कहा गया है, 2 का काम में कहा गया है। ठीक है, यानी समुचित सरकारें। दो को खा में देखिए दोस्तों क्या है, 2 का खा ये कहता है निरुद्ध आदेश, अर्थात सभी को आदेशों का पालन करना है। यानी जो निरुद्ध आदेश होगा, 2 का खा में यह आदेश करता है, यह आदेश या फिर कह सकते हैं यह कानून ऑर्डर करता है कि जो लॉ होगा, जो लॉ या जो रूल है जिस व्यक्ति के ऊपर लगेगा, उनको या सभी अधिकारियों का क्या करना पड़ेगा, आदेशों का पालन करना पड़ेगा। धारा 2 का खा कहता है। ठीक है दोस्तों, अगला धारा 2 का गा क्या कहता है, 2 का गा में ये कहा गया है व्यक्तियों के बारे में, चाहे वह देशी हो या विदेशी हो। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझिए। धारा 2 का गा में ये कहा गया है एनएसए किसके ऊपर लग सकता है, एनएसए किसके ऊपर लग सकता है, जो व्यक्ति होंगे, व्यक्ति आप चाहे भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अर्थात चाहे वो देशी हो या फिर विदेशी, जिसे फॉरेनर कहेंगे, इनके ऊपर भी क्या हो सकता है, एनएसए लग सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 3 में क्या कहा गया है, किस किस परिस्थितियों में निरुद्ध, यानी क्या कर सकते हैं, निरुद्ध किया जा सकता है, अर्थात जैसे भारत की सिक्योरिटी खतरा आदि। अर्थात कुल मिला के इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि कब एनएसए लगाया जा सकता है, यानी किन परिस्थितियों में जब भारत की सुरक्षा को क्या हो, खतरा हो, या फिर आप कह सकते हैं सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कोई व्यक्ति पहुंचा रहा है, वो भी सुनियोजित तरीके से, तब उस व्यक्ति के ऊपर धारा 3 के हिसाब से क्या होगा, मुकदमा लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। यानी किस परिस्थितियों में निरुद्ध किया जा सकता है, अर्थात इस एनएसए को लगाया जा सकता है। मतलब एनएसए क्या है, एक निरोधक कानून है दोस्तों। क्या है, निरोधक कानून है, अर्थात यह एनएसए क्या करता है, गलत काम करने से रोकता है, निरोध करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। धारा 3 के बी क्या कहता है, इसको देख लीजिए। धारा 3 के बी में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो देश छोड़कर भागने के फिराक में हो, धारा 3 के हिसाब से उनके ऊपर भी एनएसए लगाया जा सकता है। कब, जब यह सिद्ध हो चुका हो, या फिर भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को
ये आभास हो जाए, यह व्यक्ति इस व्यक्ति को देश छोड़ने के बाद भारत के लिए या भारत की संपत्ति के लिए खतरा है, तब धारा 3B में ये कहा गया है उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, NSA लगाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, किसके तहत, धारा 3B के तहत, ऐसे व्यक्ति जो देश छोड़ करके भागने वाला हो। ठीक है, अगला देखिए, धारा 3C। धारा 3C क्या कहता है दोस्तों, धारा 3C कहता है कि 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर NSA लगेगा, NSA या रासुका लगेगा, उसको कितने महीने तक, 3 महीने तक जेल में डाला जा सकता है। 3 महीने तक जेल में डाला जा सकता है, वो भी बिना वारंट के, बिना वारंट के और बिना ट्रायल के, यानी मुकदमा हम नहीं चला सकते हैं, वह व्यक्ति वकील नहीं रख सकता है, कोई सुनवाई नहीं होगी अगर जिसके ऊपर NSA लगता है। ठीक है ना, किसमें कहा गया है, धारा 3C में कहा गया है, कितने दिन के लिए, 3 महीने, यानी टोटल दिन जो होगा 90 दिन के लिए। धारा 3-4 क्या कहता है, पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई गिरफ्तारी, बिल्कुल अच्छे समझिए, धारा 3-4 क्या कहता है, डी नहीं होगा, यहां 4 ही होगा। पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई गिरफ्तारी, यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, वह क्या करेगा दोस्तों, 12 दिन के भीतर, यानी जो अधिकारी होंगे वो राज्य सरकार को क्या करेंगे, सूचना देंगे। कितने दिन में, 12 दिन में। किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देंगे। ये धारा 3-4 में कहा गया है। तथा राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार को टोटल 7 दिन बाद या 7 दिन में या 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वो क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, जो धारा 3-5 में लिखा गया है। बिल्कुल अच्छे से समझिए, एक बार इसको हम समझा देते हैं। देखिए, धारा 3-4 ये कहता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो 12 दिन के अंदर वह पुलिस अधिकारी या फिर जितने भी अधिकारी हैं राज्य सरकार को सूचित करेंगे कि हमने इस व्यक्ति के ऊपर NSA लगाया है, यह व्यक्ति भुक्तभोगी है या अपराधी है। फिर राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार सर्वेक्षण कराएगी, फिर जांच करेगी, 7 दिन के अंदर वो केंद्र सरकार को बताएगी यह व्यक्ति देश के लिए खतरा है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, इसके ऊपर देशद्रोह या फिर NSA का मुकदमा चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकार 7 दिन में देगी और राज्य सरकार को पुलिस अधिकारी 12 दिन में देंगे। चलिए अगला देखिए, धारा 4 में क्या कहा गया है, सेक्शन 4 में ये कहा गया है, देख लीजिए, इसमें कहा गया है निरुद्ध करने स्थान तथा स्थितियों का विनिमय होगा, अर्थात जहां से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जहां से उसे वह काम करने से यानी रोकने के लिए जो रूल्स लगाया गया है, किस स्थान पे उस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया, अर्थात पकड़ा गया कि आप ये मत करो, उस स्थान और स्थितियों का विनिमय होगा, अर्थात उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला देखिए धारा 5। धारा 5 में क्या है, इसको देख लीजिए। सेक्शन 5 क्या कहता है, NSA की धारा 5 क्या कहता है, कुछ परिस्थितियों में भी निरुद्ध आदेश का अपरिवर्तनीय या अविद्यमान ना होगा। अर्थात एक चीज जानिए, अगर लगता है भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या DM रैंक का मजिस्ट्रेट रैंक अधिकारी को लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति के ऊपर ऑर्डर जारी हो चुका है, इसके ऊपर NSA लगाइए, तो किसी भी परिस्थिति में उसके ऊपर से NSA नहीं हटाया जा सकता है, मुकदमा चलेगा ही चलेगा, चाहे जितना भी फोर्स लगा लिया जाए, आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको उसमें क्या होगा, उस आदेश में परिवर्तन नहीं होगा। या फिर ऊपर से ऑर्डर आ गया है तो आप क्या करेंगे,
उसको करना ही पड़ेगा। धारा 6 में देखिए क्या है दोस्तों, सेक्शन 6 में क्या है, जो आदेश दिया गया हो उसका पालन करना होगा। अर्थात किसी अधिकारी या पुलिस को आदेश दिया गया है तो वह मना नहीं कर सकता है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए नहीं लगाऊंगा। अगर आप वो ऑर्डर जारी हो गया है तो आप समझिए उस व्यक्ति के ऊपर पुलिसकर्मी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। जो अधिकारी होगा वो डीएम रैंक का अधिकारी होता है या फिर मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, धारा 7 क्या कहता है। धारा 7 ये कहता है, धारा 7 में कहा गया है कि एनएसए किसके ऊपर और लगा सकते हैं, किसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, फरार व्यक्ति के संबंध में एनएसए लगाया जा सकता है। अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन ये हो सकता है, मान लो उसने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कहीं पे बम लगा दिया, क्या लगा दिया, बम लगा दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, देश को खतरा है, उस व्यक्ति से देश को खतरा है और वो मौका पाके क्या हुआ, भाग गया, फरार हो गया। दोस्तों जब भाग गया तो क्या करेंगे, उसके ऊपर धारा 7 के तहत एनएसए लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। अगला दो धारा 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 18 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 2 जल्द ही आप सबके सामने होगा, पार्ट 2 इसका, जिसमें धारा 8 to 18, ठीक है, इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, मतलब चैनल से जुड़े रहिए, आपको जल्द ही सेकेंड वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू।